application is bona fide or intended only to evade adjudication. 2. If the Speaker believes that the motion is well founded, they may adjourn the proceedings under the 10th schedule till their decision of their removal is concluded. On the other hand, if they believe, page 61 को correction है, if they believe that the motion is not as per the procedure contemplated ये इस वक्त की एक बेहद अहम खबर दिल्ली सरकार के बाद अब ये महाराष्ट्र सरकार को लेकर के एक बेहद अहम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट शिवसेना वर्सेस शिवसेना का ये लाई थी। 16 विधायकों की योग्यता अयोग्यता का ये मामला और इस पर एक लंबी जिरह के बाद अब फैसला आखिरकार पड़ा जा रहा है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की भी वही ये बेंच जिसने ये पूरे मामले की सुनवाई की है और अब जबकि 16 विधायकों की अयोग्यता को मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा था, एक लंबी जिरह और सुनवाई। ऐसे में शिवसेना की ही वो विधायक जो कभी उद्धव ठाकरे के साथ थे, जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, व्हिप जारी किया गया था कि उस बैठक में वो शामिल हों और उनकी गैर हाजिरी के बाद से ये विवाद आगे बढ़ा और अब जबकि 16 विधायकों की अयोग्यता जिसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम शामिल है, क्या इनकी एमएलए की कुर्सी रहेगी या चले जाएगी, ये एक बड़ा सवाल था। क्या महाराष्ट्र सरकार रहेगी या गिर जाएगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब और अब इस फैसले में वो बहुत साफ होने जा रहा है कि आखिर कोर्ट ने क्या सही पाया है। दरअसल उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कई साथी बागी हुए, एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी के साथ दूसरी सरकार बनी और तब एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले 16 विधायकों को जो शिवसेना के विधायक थे उन्हें नोटिस जारी किया गया था कि क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि जिस बैठक को लेकर के उन्हें व्हिप जारी किया गया था उस बैठक में वो विधायक शामिल नहीं हुए थे। हालांकि ऐसे 40 विधायक हैं उद्धव ठाकरे के जो उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के साथ आए, एक नई सरकार उन्होंने बनाई और फिर उसके बाद तो चुनाव आयोग ने ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना कह दिया है। अब ऐसे में जबकि ये पुराना मसला था, जब शिवसेना के भीतर दरार पड़ी थी और महाराष्ट्र से मुंबई से होते हुए सूरत गुवाहाटी होते हुए 12 विधायक यहां से कम हो गए थे, ये शुरुआती मामला था। फिर 16 विधायकों को नोटिस दिया गया। अमित पांडे हमारे सहयोगी, अब जब इस पर फैसला सुनाया जा रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या कहा जा रहा है सीजेआई की ओर से? देखिए, चीफ जस्टिस से अपना फैसला है वो सुनाना शुरू कर दिया और नबम रेबिया का एक जो मामला था उसको इस पूरे प्रकरण में एक जो बिंदु है उसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है, यानी कि एक बिंदु इस केस से जुड़ा हुआ बड़ी बेंच उसकी सुनवाई करेगी। बाकी के जो मामले हैं उसकी व्याख्या कर रही है संविधान पीठ है और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस पूरे मामले को पढ़ के यहाँ पर सुना रहे हैं। और यहाँ पर जो अहम चीज है, कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हैविंग रिफर्ड टू द मैटर टू लार्जर बेंच, नबम रेबिया डिड नॉट स्ट्रिक्टली अराइज इन द केस एंड वी डिसाइडेड द मेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। मतलब कि एक मेरिट के आधार पर ये पूरा केस यहाँ पर पढ़ा जा रहा है और एक बिंदु को लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। अब कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाते वक्त ये भी कहा है कि ये चुने हुए विधायक आए थे और लिहाजा हम इनकी भी पूरी दलील सुन रहे हैं और एक एक बिंदुओं पर हम अलग अलग तरीके से इस पूरे चीज की हम व्याख्या करेंगे। जी ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आखिर एक और बड़ी बेंच को सौंपने की बात कही गई है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसे अब अगली बेंच सुनेगी, लेकिन दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी, दिवाकर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और क्या रिएक्शन वहां से मिल रहा है जहां पर अब ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना और इस वर्तमान सरकार के ऊपर तलवार लटकती दिखाई दे रही थी? दिवाकर, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से एक बेहद अहम और बड़ा ऐतिहासिक फैसला महाराष्ट्र को लेकर के है। महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना की बीजेपी के साथ सरकार, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, लेकिन वो एकनाथ शिंदे की विधायक की जो योग्यता है वो पात्रता खत्म करने की एक अपील और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। ये मामला तब पैदा हुआ जब दरअसल उद्धव ठाकरे की अगुवाई में ये सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी और उनके साथी बागी हो गए थे। अमित, क्या कहा जा रहा है इस पूरे फैसले में? अभी और कुछ बिंदु सामने आए हों? देखिए, अभी चीफ जस्टिस अपना फैसला सुना रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि स्पीकर को हटाने के लिए अगर नोटिस है तो क्या विधायकों की अयोग्यता की अर्जी का निपटारा कर सकता है। और इस मुद्दे का जिक्र करते हुए एक इशू को जो बड़ी बेंच है, 7 जजों की बेंच है, उसके लिए यहाँ पर भेजा है और इस पूरे मामले की जो विस्तृत तरीके से है वो सुनवाई यहाँ पर चल रही है। और अभी विधायक को जो अयोग्य करार दिया गया था उस बिंदु पर जो है वो उसकी व्याख्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस एक एक चीज अपना जो फैसला है वो सुना रहे हैं।
एक एक बिंदु को वो क्लियर करते हुए, एक एक बातों को वो साफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर। ये सबसे अहम बात है कि कुछ बिंदु हैं जिसे लेकर के बड़ी लार्जर बेंच को ये सौंपा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर के जो असमंजस की बातें सामने आ रही थी, अब उस पर फैसला पड़ा जा रहा है। दरअसल ये मसला है ही शिवसेना वर्सेस शिवसेना का, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिनसे उनके अपने साथी बागी हो गए थे, बीजेपी के साथ जाकर के नई सरकार बनाई थी, और अब ऐसे में जबकि कई बिंदु थे। हम आपको ये बता दें कि दरअसल 16 विधायकों की योग्यता अयोग्यता का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर चर्चा, लेकिन हाँ अमित कुछ और बिंदु सामने आए पाए हों? जी, अब जो विप जारी होती है विधायकों को, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर चीफ जस्टिस, और कह रहे हैं कि जो ये विप जारी की गई थी विधायकों को उनके पार्टी द्वारा, उसका किन बिंदुओं पर अनुसरण किया गया और किसने किसने उनको फॉलो किया। जो 16 विधायक जिनको अयोग्य करार देने की यहाँ पर अर्जी यहाँ पर दाखिल की गई थी, तो उन्होंने उस विप का जो पालन है किस तरीके से किया, और साफ तौर पर कहना है यहाँ पर अदालत का कि विप जो जारी करती है वो एक राजनीतिक दल जारी करता है और जो पार्टी का नेता है वो जारी करता है। तो अब जब उसने आदेश जारी कर दिया, उसका पालन कैसे कर रहे हैं विधायक, इन चीजों को परिभाषित सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल ये कर रही है। जी, ये बहुत अहम बात है। कई बिंदु हैं इसमें, सिर्फ 16 विधायकों की योग्यता अयोग्यता का ही मसला नहीं है, बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट कई तरह के आरोप लगे थे और इस पर अपना फैसला सुना रहा है। सबसे पहले तो ये कि राज्यपाल ने जिस तरह से विशेष सदन बुला लिया था और उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ी थी, क्या वो सही था? जिस तरह के 16 विधायक एब्सेंस थे व्हिप जारी होने के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना से, क्या वो अब अवैध है, उनकी पात्रता खत्म होती है? और फिर उसके बाद जिसने व्हिप जारी किया था, उपसभापति जिस तरह के आदेश दे रहा था, वो आखिर क्या सही था या गलत? क्या अब वर्तमान में सभापति इसका फैसला करेंगे? तमाम मुद्दों को लेकर कलेक्टिव अब ये फैसला आ रहा है, लेकिन कुछ बिंदुओं को लार्जर बेंच को सौंपा गया है। अमित, कुछ और खास बिंदु जो अब सामने आ रहे हो इस फैसले के जरिए? देखिए, सुनवाई के दौरान अभी चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि स्पीकर को उस वक्त पता था जब शिवसेना के दो गुट हो गए थे और 3 जुलाई 2022 का दिन है, और उसके बाद उन्होंने जो नया विप उसको अपॉइंट किया था। इसका तो कोर्ट का ये कहना है कि जो तमाम दलीलें उसने उन दिनों तक सुनी है, उससे ये लगता है कि जो स्पीकर थे उस वक्त उनको यह मालूम हो चुका था कि शिवसेना के 2 हिस्से हो चुके हैं, एक शिंदे गुट और एक उद्धव गुट, और तब उन परिस्थितियों में नई विप जारी हुई थी। ये फिलहाल नई चीज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और महाराष्ट्र पर सुप्रीम फैसला आ गया है। अब इसमें ये देखना है कि ये फैसला बड़ी बेंच को भेजा गया है या नहीं। अमित का रुख करते हैं। अमित, क्या जानकारी, बड़ी बेंच को भेजा गया ये सब कुछ? देखिए, अभी सीजीआई ने कहा विप राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी किया गया 10वीं अनुसूची में आता है। 21 जून को शिवसेना पार्टी के सदस्य मीटिंग करते हैं और शिंदे को हटाते हैं, और स्पीकर का ये कहना है कि स्पीकर इस बारे में अवगत थे। पार्टी के भीतर 2 गुट को लेकर 2 अलग अलग विप आते हैं। तो एक बिंदु को यहाँ पर लार्जर बेंच को इशू किया है और जो तमाम पॉइंट है उनको धीमे धीमे करके यहाँ पर जो अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो मुख्य न्यायाधीश है, वो उसको एक एक पॉइंट को बता रहे हैं और अभी विप का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ रहा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल ये सिर्फ 16 विधायकों की योग्यता अयोग्यता का ही मसला नहीं था, चिंता का विषय, दलील का विषय, जिरह का विषय, बल्कि यहां बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर दलीलें रखी गई और उस पर फैसला दिया जा रहा है। सिर्फ एक ऐसा बिंदु जिसे अपर बेंच को देने की बात सुप्रीम कोर्ट से कही गई है, लेकिन जिन 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर के दरख्वास्त उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दी गई थी, उस पर फैसला बाकायदा सुनाया जा रहा है कि उन्हें वो अयोग्य मानेंगे या नहीं। अभी टिप्पणी चल रही है, उस पर फैसला सुनाया जा रहा है, अंतिम लाइन उस पर कही जानी बाकी है। लेकिन दूसरी बात ये कि बहुत सी ऐसी दलीलें थी, शिंदे गुट की ओर से ये अपील की गई थी कि दरअसल जिस तरह का फैसला दिया गया उस सभापति की ओर से, उस पर रोक लगा दी जाए। बहुत से विषय हैं जिस पर पूरी कलेक्टिवली सुनवाई हुई है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आप इस वक्त हैं, वहां पर गहमा गहमी क्या और एक बड़ी खबर इस वक्त आपके पास?
प्रशांत देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला आने वाला है। हालांकि इशारा हो रहा है कि हायर बेंच पे जा सकता है, लेकिन देखिए आपको बताना चाहिए कि मामला शुरू कहां से हुआ था। 20 जून 2022 में जब अचानक एकनाथ शिंदे अपने 12 विधायकों के साथ शुरू में गायब हो गए थे, तो वहां पे ये शुरू होता है। और ठीक दूसरे दिन यानी 21 जून को जो शिवसेना के चीफ व्हिप थे सुनील प्रभु, उन्होंने एक व्हिप जारी किया, साफ तौर पर बोला कि जितने 56 विधायक है शिवसेना के वो हर हाल में शाम को प्रेजेंट हो। उनमें से 12 और 4 16 विधायक शामिल नहीं होते हैं, उनमें से एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहते हैं। उसके बाद चीफ व्हिप जो उस समय शिवसेना में सुनील प्रभु, उन्होंने कहा कि ये 16 विधायक व्हिप जारी करने के बाद नहीं मौजूद हुए, इसलिए उन्हें अब डिस्क्वालीफाई यहाँ से किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे 20 जून से लेकर 30 जून 2020 तक जो आंकड़ा है वो 40 तक पहुंच गया और 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और 30 जून को 2022 को शिंदे ग्रुप और बीजेपी एक साथ सरकार बना लेती है। इस पर ये कानूनी पेच फंसता है कि जब उद्धव गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, उनका साफ तौर पर कहना है बिल्कुल विवेक। अमित अब फैसले में कुछ और नई बात सामने आ पाई हो अमित पांडे? अब देखिए, जो इस पूरे प्रकरण में जो चुनाव आयोग की भूमिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया था सिंबल पर, वो जो स्पीकर की दलील पर जो सिंबल पर जो डिसाइड किया था, इसका ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड नहीं कर सकता, वो फैसला नहीं कर सकता। जो चुनाव आयोग है वो नियमों के मुताबिक अपनी कार्रवाई करने के लिए वहां पर स्वतंत्र है और उसका इस मामले के मेरिट से, इस मामले की योग्यता से कोई लेना देना नहीं है और वो ये मामला लगातार इसी तरीके से चलता रहा था। ये इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के वक्त सुनाते हुए कहा है ये बड़ी बात है यहाँ पर कि जो चुनाव आयोग था वो अपना काम करता रहा है और ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता इस पूरे मामले के कोर्ट में आने के बाद। ये चीज यहाँ पर कोर्ट ने बहुत अहम यहाँ पर जो निर्धारित की है। जी बिल्कुल, और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। मुंबई सीधे चलते हैं, विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, बहुत सारी ऐसी उलझने थी, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप जिस पर एक एक करके बात कही जा रही है। नमाम रेबिया के मामले को बड़ी बेंच तक के पहुंचाने की बात कही। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या और ताजा अपडेट, किस तरह की अब राजनीतिक हलचल मुंबई में? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि जब से ये फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर एक बड़ा फैसला देने वाला है और खास तौर पर 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर फैसला आने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे। तो एकनाथ शिंदे सुबह से ही अपने सरकारी बंगले में, जो उनका वर्षा बंगलो सरकारी बंगला है, वहां पर मौजूद थे और सुबह से ही वो ये जो है उम्मीद इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आए वो किस तरह का फैसला आया है। और साफ तौर पर वो यहाँ पर यही देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आमतौर पर हलचल काफी कम देखने को मिली है क्योंकि सभी जो शिंदे गुट के विधायक मंत्री हैं वो अपने अपने सरकारी घर पर मौजूद हैं और सभी को इंतजार इसी बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि यह फैसला जो है हायर कोर्ट को हायर जो बेंच है उसको भेजा जा सकता है साफ तौर पर प्रशांत। लेकिन जिस तरह से सबकी निगाहें इस पूरे महाराष्ट्र के फैसले, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला उस पर लगी हुई थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आमतौर पर इस वक्त सामान्य दिनों में ठाणे में अपने जो उनका गृह जनपद है वहां पर होते हैं, लेकिन अब जबकि आज फैसला आने वाला था तो इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुबह से ही मौजूद थे। हालांकि कुछ नेता जो शिंदे गुट के हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब से आना निर्धारित हुआ था उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, उनका कल एक बयान आया था कि उनका अधिकार है कि विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए या नहीं ठहराया जाए वो फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं, उनको अधिकार नहीं है। साफ तौर पर राहुल नार्वेकर इस बात की उम्मीद तो शिंदे सरकार और बीजेपी भी कर रही है कि किस तरह की। अमित पांडे हमारे सहयोगी कुछ बता रहे हैं कि अब फैसले में कुछ नया आ रहा है। अमित, क्या आ रहा है नया? देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है चीफ जस्टिस से कि एक ही राजनीतिक दल द्वारा उस वक्त दो व्हिप जारी की गई थी, तो इस बात की भी यहाँ पर पूरी तरीके से व्याख्या अदालत ने की और दूसरा गवर्नर की भी भूमिका पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अपना फैसला है उसमें यहाँ पर परिभाषित करेगा। मतलब कि इलेक्शन कमीशन हो गया, गवर्नर हो गया और व्हिप हो गया, इन तीनों चीजों को अदालत अपने विस्तृत आदेश में ये बताएगा कि आखिरकार होती है। सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे आदेश को अपना बता रहा है। जी बिल्कुल, और यही बात हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दरअसल सिर्फ 16 विधायकों की अयोग्यता का ही मसला नहीं, बल्कि यहां राज्यपाल की जो भूमिका थी, विशेष सत्र बुला लिया गया था, क्या वो एकदम जायज था? जिस तरह से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के अधिकार हैं, जिस तरह से व्हिप जारी किया गया था, व्हिप के वो अधिकार क्या सही थे, किस तरह का पालन किया गया, इन तमाम बिंदुओं पर फैसला आ रहा है।
राबिया मामले पर ही अपर कोर्ट की बात कही गई, लेकिन सबसे खास बात यह कि अब एक एक करके ये बात सामने आ रही है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हमारे सहयोगी विवेक और दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, किस तरह की बात अब तक के फैसलों के तहत अब मानी जाने लगी है, समझ में आने लगी है शिवसेना को, खासतौर पर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है और शिंदे गुट है? प्रशांत, देखिए इसमें अभी व्हीप के ऊपर मामला खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भरत गोगावले वो शिवसेना नई व्हीप थे जो एकनाथ शिंदे गुट ने जो शिवसेना बनाई थी, शिवसेना है उसके व्हीप भरत गोगावले, उनको न कि स्पीकर को उनकी मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का रहा है, क्योंकि देखिए जब सुनील प्रभु थे जो उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना थे, उस समय सुनील प्रभु चीफ व्हीप थे, उन्होंने व्हीप जारी करके सभी विधायकों को बुलाया था। उस व्हीप जारी के बाद 16 विधायक नहीं आए थे, जिस पर डिस्क्वालिफिकेशन किया गया था। जब नई पार्टी बनी, जब एकनाथ शिंदे ने अपना गुट बनाया, तो उसमें चीफ व्हिप बनाया गया भरत गोगावले को। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि स्पीकर को भरत गोगावले को जो मान्यता है चीफ व्हिप की वो नहीं देनी चाहिए। तो अपने आप में ये बड़ी बात है, बहुत तो बड़ा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। लेकिन सबकी नजर है कि फाइनल ऑर्डर जो धीरे धीरे पढ़ा जा रहा है उस पर क्या होता है, क्या एकनाथ शिंदे जो 16 विधायकों में से एक क्या उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई करने के बाद क्या होगा। लेकिन देखिए जो जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र सरकार को इसमें कोई भी खतरा नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इन 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर भी देता है तो जो फ्लोर की संख्या है 288, उनमें से 16 विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। उसके बावजूद भी जो नंबर 1 पार्टी है बीजेपी, बाकी लोगों के साथ उनके पास इतने नंबर मौजूद हैं, इतने नंबर हाथ में है कि वो सरकार बचा लेंगे, सरकार गिरेगी नहीं। लेकिन जब बिल्कुल लेकिन ये फैसला लगातार पड़ा जा रहा है। अमित, अब फैसले में जो नई बात कही गई है चुनाव आयोग से संबंधित, वो भी एक कुछ नई बात सामने आ रही है, क्या चीज कही जा रही है? देखिए अभी जी गवर्नर के रोल के बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द लॉ एम्पावर्स द गवर्नर टू एंटर द पॉलिटिकल एरिना एंड प्ले रोल ईदर इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी। मतलब कि अगर राजनीतिक संकट है भी, पार्टी के भीतर का मामला है, गवर्नर को इस पूरे मामले में यहाँ पर नहीं आना नहीं चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ये बातें यहाँ पर कही है, तो जो उस वक्त तत्कालीन महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे उनकी भूमिका के बारे में जिक्र करते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात है, क्योंकि ये पूरा जो मामला था, अदालत अभी फिलहाल इस फैसले में इस रुख के से ये जाहिर होता है कि ये आंतरिक मामला ये पार्टी का मामला जो मान रहा है, और इसमें जो संवैधानिक पद होता है गवर्नर वो कैसे है, इस बारे में अदालत ये कह रहा है। ये एक अहम टिप्पणी है, अब से जब से ये फैसला पढ़ा जा रहा है, ये सबसे बड़ी यहाँ पर जो टिप्पणी है गवर्नर के बारे में सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है। जी, और ये एक बड़ी बात कही जा रही है, जिस तरह से अब यहाँ ये एक विशेष सत्र बुला लिया गया था, एक नई कार्रवाई आगे बढ़ी थी, उस समय क्या सदन का सत्र चल रहा था, ये सबसे खास बात भी है। तमाम इन बातों पर अभी लगातार एक एक कर बातें कही। अमित, कुछ और नई बात आई है सामने? प्रशांत, एक और बहुत अहम चीज क्या है, फ्लोर टेस्ट कैन नॉट बी यूज टू रिजॉल्व इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स। इसका मतलब कि अगर पार्टी में आंतरिक कलह है, आंतरिक दिक्कत है, तो इसके लिए विश्वास मत इसका हल नहीं है। ये अदालत ने ये पूरी जो परिस्थिति को समझते हुए ये कमेंट किया है। तो पहले अब गवर्नर के ऊपर कमेंट किया था, उसके बाद अब फ्लोर टेस्ट के ऊपर अदालत ने यहाँ पर कमेंट किया कि अगर आपके पार्टी की दिक्कत थी तो ये भीतरी बात है, आप बाहर इसको लेकर इसको संवैधानिक चीजों से, चाहे वो विश्वास मत की प्रक्रिया हो या फिर गवर्नर के पास की जाने प्रक्रिया हो, इसको क्यों अमल में लाया गया, ये अदालत फिलहाल फैसला सुनाते वक्त यह बातें कह रही है। जी, ये बड़ी बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि इन तमाम बिंदुओं पर जिरे हुई है, चर्चा हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ समझा है कि दरअसल ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना का ही मसला था। उद्धव ठाकरे जब उस समय शिवसेना के प्रमुख हुआ करते थे, उनके ही साथी टूटकर अलग चले गए थे, और फिर बाद में चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि इतनी बड़ी तादाद में विधायक सांसद इनके साथ हैं कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के साथ ही है। और ऐसे में उन तमाम विवादों पर अब एक एक करके फैसला सुनाया जा रहा है। उस समय जो सत्र बुलाया गया था कितना उचित था, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे, और ऐसे में जिस तरीके के और फैसले आए। अमित, कुछ और नई बात सामने आ रही है, फैसला जो पढ़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? जी, अब सीधा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर पर उठाया और कहा है कि आज गवर्नर की ओर से, तत्कालीन राज्यपाल की ओर से यह त्रुटि थी कि उन्होंने एक गुट के जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर अपना जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी वह आधारित थी। इसका मतलब कि उस वक्त तत्कालीन गवर्नर ने जो फैसला किया, अब
फिलहाल सीधे तौर पर गवर्नर के रुख पर सवाल उठाया, क्योंकि पार्टी का आंतरिक मामला था, क्यों उन्होंने एक ही गुट के जो विधायक थे उनके दृष्टिकोण को अपनी संवैधानिक प्रक्रिया में इस्तेमाल किया। ये महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बोली है। तो अब धीमे धीमे ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये मौजूदा गवर्नर के लिए ये ठीक है खबर नहीं है, और अन्य टिप्पणियों का भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर स्पीकर्स डिसीजन टू अपॉइंट शिंदे ग्रुप एज ए व्हिप ऑफ इलीगल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो उस वक्त तत्कालीन स्पीकर थे, उस वक्त शिंदे ग्रुप द्वारा जो गोगावले जो थे उनको चीफ व्हिप अपॉइंट करने का जो फैसला था, स्पीकर का जो डिसीजन था, वह ठीक नहीं था। ये फिलहाल ये बड़ी खबर है। गवर्नर ought to not have relied on the letter. The letter did not indicate मिस्टर ठाकरे लॉस सपोर्ट, मतलब कि उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट खोया है, ऐसा कुछ भी उस चिट्ठी में जिक्र नहीं था। और उस वक्त तत्कालीन गवर्नर को रिलाई नहीं करना चाहिए था। ये चीज यहाँ पर ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो एक और स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाया, दूसरा जो उस वक्त तत्कालीन गवर्नर ने अपना जो फैसला दिया था उसके ऊपर अदालत ने यहाँ पर टिप्पणी की है, उन पर सवाल उठाया, उनकी त्रुटि को निकाला है, उनकी त्रुटि को परिभाषित किया है। उस वक्त उनके फैसले को गलत करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी ये खबर है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए एक गवर्नर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस वक्त उन्होंने यह गलत फैसला लिया था। जी, बेहद अहम ऐतिहासिक फैसले में बेहद अहम और ऐतिहासिक बातें इस फैसले में कही जा रही है। जी अमित, एक और बहुत अहम चीज है यहाँ पर कहा है, उन्होंने कहा एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन बाय गवर्नर वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के अनुरूप जो शक्तियां गवर्नर के पास थी, जो पावर उनको एक्सरसाइज करनी थी, वो काम उन्होंने नहीं किया। संविधान के संरक्षक होते हैं गवर्नर, लेकिन उन्होंने फिलहाल ऐसी कोई भी बात यहां पर नहीं की, और ये इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी खोट है। और इस गवर्नर को जो करना चाहिए था वो नहीं किया, उन्होंने उस वक्त नियम का पालन संविधान के अनुरूप नहीं किया। ये ऐसी फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बातें फैसला सुनाते वक्त कह रहे हैं। अंतिम फैसला अभी फिलहाल इस पूरे केस में यहाँ पर आना बाकी है। जी, लेकिन ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं अमित, और ये एक ऐतिहासिक फैसला भी है जिसमें कि तमाम बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। भले ही ये मुद्दा शिवसेना वर्सेस शिवसेना था, एकनाथ शिंदे अपने कुछ और साथियों के साथ जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग हुए थे, तब से ये विवाद आगे बढ़ा, और ऐसे में बहुत से लोगों की भूमिका कटघरे में खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इन्हीं तमाम लोगों की भूमिका पर अब लगातार इस फैसले में बातें कही जा रही है, जिसमें कि उस समय राज्यपाल की भूमिका लेकर भी बात कही जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने सत्र बुलाया था, कितना वो उचित था। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिवाकर और विवेक हमारे दोनों सहयोगी मुंबई में इस वक्त बने हुए हैं। दिवाकर, जो बातें अब इस वक्त कही जा रही है, इसे लेकर कुछ और प्रतिक्रिया और हलचल बढ़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत अहम बात कह रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। देखिए प्रशांत, खास तौर पर क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल के नजरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है, यही सवाल शिवसेना उद्धव गुट भी लगातार खड़ा करता रहा है। आपको याद होगा जब राज्यपाल से मिलने के लिए उद्धव गुट उस समय गया था और कहा था कि जो फ्लोर टेस्ट है शिंदे गुट का उसको ना बुलाया जाए, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया था, उसमें फ्लोर टेस्ट बाकायदा किया गया था और फ्लोर टेस्ट में शिंदे गुट पास भी हो गया था। और इसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला उठाया है। भगत सिंह कोश्यारी उस वक्त जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और उनकी भूमिका पर तमाम सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट होता है, जो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और साफ तौर पर ये एक अगर मान सकते हैं प्रशांत, तो उद्धव गुट जो सवाल खड़े कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसे माना है और इसमें उद्धव गुट के लिए थोड़ी राहत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आखिरी फैसला अभी तक आना है प्रशांत, और जाहिर तौर पर जब आखिरी फैसला आएगा तब यहाँ पर किस तरह की हलचल दिखेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त इस बंगले पर मौजूद हैं और जाहिर तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को देख भी रहे होंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या टिप्पणी कर रहा है और अंत में क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। जाहिर तौर पर जो शिंदे गुट है उनकी भी निगाहें ये